ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप अच्छे अच्छे कर्म करें और उसका अच्छा अच्छा फल मिले आपको, क्योंकि हर कर्म का फल जरूर मिलता है और वो निश्चित भी होता है और एक निश्चित समय पे आपको उसका फल मिलता है। तो अच्छे कर्म से अच्छा सफलता मिलेगी आपको, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, यही मेरी शुभ भावना शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे जिससे बनी है आपकी जोड़ी, उसी से होगी आपकी शादी। फिर ये चिंता क्यों करना जो चिंता व्यर्थ है। आज की दुनिया में हम बहुत सारे व्यूअर्स से मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग चिंता कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उम्र निकल जाएगी और वो अकेले रह जाएंगे। नहीं, जब आप इस दुनिया में आने से पहले, जब आए भी नहीं थे, तभी आपका साथी भी, प्रारब्ध साथी जिसको हम बोलते हैं, वो निश्चित हो गया है। जोड़ी बन गई आपकी किसी न किसी के साथ, पर वो अभी मिल नहीं रहा है। और आजकल क्यों होती है लेट शादियाँ? क्योंकि जो शादी करना चाहता है वो लेट ही करना चाहता है। वो जो इच्छाएं अंदर से आती है ना, उसको लेट आ रही होती है। 25 साल का जब उम्र होता है, 28 साल का जब उम्र होता है, जब माता पिता पूछते हैं कि शादी करनी है, तो उस समय जो जिसको शादी करनी है वो मना करता है। और उस वक्त हो सकता है आपके लिए उसी समय आपका प्रारब्ध से जो जोड़ीदार है वो आया भी हो आपके पास, उसका रिश्ता भी आया हो, पर आपने बिना देखे बिना सोचे आपने मना भी कर दिया हो, क्योंकि उससे आपकी इच्छा नहीं थी शादी करने की। और वो प्रारब्ध साथी गया और वापस घूम के हो सकता है काफ़ी टाइम के बाद आए, पर जब होना होगा तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बात है कि जोड़ी क्या सबकी बनती है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। जिसके प्रारब्ध साथी, जो प्रारब्ध कर्म है, जिसका जिसके साथ फुल टू फुल कनेक्शन है, जिसके साथ कर्म का रिश्ता है, आपका अच्छा भाग्य होगा। जैसे कि कोई प्रारब्ध ही नहीं होगा किसी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग वाला, तो आपका साथी बने। बहुत सारे लाखों लोग हैं जो अकेले भी रह जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो जीना छोड़ देते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य फिर अलग होता है। लेकिन जो ग्रस्त में है, जिनको शादी करनी है, जो चाहते हैं, उनकी होगी जरूर, कि उसका कहीं ना कहीं जो प्रारब्ध साथी है वेट कर रहा होगा आप सबका। पर हम क्या परेशान होते हैं। तो इसको हमको एक स्टोरी सुननी चाहिए, और वो बताता है कि जब इंसान की इच्छा होती है ना, तभी वो जब ढूंढता है अपने साथी को, जब उसके अंदर से आवाज़ आती है कि वो शादी करनी है, तभी वो शादी करने के लिए अपनी जोड़ीदार जो इस धरती पे बनाया है ईश्वर ने आपके लिए, आपके कर्मों के आधार पे, जो कर्म यात्रा में आपकी संगनी हो या साथी हो, तो उसको हम ढूंढते हैं। तो ऐसे ही जो आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी लड़के की, जो जिसका नाम दीपक है। और दीपक के 4 भाई हैं, मतलब 3 और बड़े भाई थे। एक छोटा भाई था, 2 बड़े भाई थे और एक बहन थी। माता पिता थे नहीं, क्योंकि बचपन में ही, मतलब उम्र के एक पड़ाव में उस अपने माता पिता को खो दिया था। उनके दोनों बड़े भाइयों की शादी दीपक की हो चुकी थी, और बहन की शादी भी उन दीपक और चारों मिलकर भाइयों ने करी, अच्छी शादी करी। बहन की शादी के कुछ दिनों के बाद ही, क्योंकि शादियों में क्या होता है, अक्सर परिवार मिलते हैं, है ना, एक दूसरे के बहुत सारे परिवार भी या एक कास्ट के मिलते हैं वहाँ पे। और जो जिसकी शादी नहीं हुई होती वो अपने दिमाग में रखते हैं, जिसको अपनी बेटी की शादी करनी होती है या लड़कों की शादी करनी होती है, तो शादियों के समूह में हमेशा उन लड़के लड़कियों पे रिश्तेदारों की नज़र होती है जिनकी शादी नहीं हुई होती है। तो ऐसे दीपक, जब बहन की शादी हुई थी तो कुछ रिश्तेदार जो आए थे लड़की के साइड से, भाई लड़के के साइड से जहाँ बहन की शादी हुई थी, तो लड़के दीपक पे भी नज़र गई। अब दीपक के लिए एक रिश्ता भेजा हुआ। देखिए कैसे आपका जोड़ीदार आपको मिलता, वो आप समझने की कोशिश करिएगा। दीपक को उसमें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसको लगा कि अभी तो बहन की शादी करी है, और हालांकि वो अपने पैरों पे खड़ा था, अर्निंग भी अच्छा कर रहा था, और घर भी खुद का ही था, सब कुछ सही था, सेटल्ड थे।
लेकिन करना नहीं था। रिश्ता आया, देखा, मना हो गया। ठीक है। कुछ दिनों के बाद बहन को ऐसा लगा कि भाई अकेला है और पेरेंट्स तो है नहीं, तो रिश्ता तो बहन के जो ससुराल वाले जो बताते थे बहन बता देती थी। तो ऐसे ही एक रिश्ते से दीपक की ना ना करते हुए हाँ कर दी, एंगेजमेंट हो गई। पर हुआ ये कि उसका जो पिता थे लड़की के, इन्वॉल्वमेंट की वजह से, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, दीपक बोलते हैं ना जो प्रारब्ध जो करवाता है उसमें बुद्धि को भी घुमा देता है। दीपक ने वो शादी तोड़ दी। हालांकि जब इंटरेस्ट पूछा गया क्या वजह थी, तो सिर्फ एक ही वजह सामने निकल कर आती है। जब इंसान को शादी करनी नहीं होती है तो रिश्ता आकर भी आपका प्रारब्ध साथ ही नज़दीक होते हुए भी आप उसको पहचान ही नहीं पाते हो, आप उससे दूर हो जाते हो। दीपक का भी यही हुआ, शादी नहीं हुई और कुछ सालों तक ऐसे ही लड़की देखा, बहुत रिजेक्शन हुई। भाई बहन ने समझाया कि कर लो शादी, कर लो शादी। दीपक का कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। हर बार रिजेक्शन, हर बार। भाई एक एक हद तक कितना करेगा कोई भी भाई, आज के डेट में भी इतना कर ले वो बड़ी बात है। बहन भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गई, अब दीपक के लिए कोई रिश्ता ही नहीं देख रहा है कुछ दिनों। लेकिन बहन तो बहन होती है, वो हमेशा अच्छा ही सोचती है। कुछ दिनों के बाद फिर एक रिश्ता भेजी दीपक के लिए, पर उस समय भी दीपक का कोई मन नहीं। बहुत बार हर साल पूछती, हर साल वो मना कर देता। ऐसे ही उसकी उम्र बढ़ती गई, 33 हो गया, 34 साल का भी हो गया दीपक। अब जब भाई और बहन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेने लगा उसकी शादी का, तो दीपक की इच्छा हुई कि मुझे शादी करनी है। क्योंकि बहन भाई लोग भी सब सेटल्ड थे। उसके इनफैक्ट दीपक के छोटे भाई था, उसके लिए भी बहन ने एक रिश्ता भेजा और उसने झट से हाँ कर दिया। उसकी शादी हो गई और वो भी खुशी खुशी रहने लगा। अब रह गया सिर्फ अकेला दीपक। और जब उससे कोई पूछने नहीं लगा तो ऐसा महसूस होता है ना कि कोई एक साथी चाहिए जिससे वो जीवन में आगे बढ़े। और दीपक का भी यही हाल हुआ। उसको भी लगने लगा कि अब बहन भी नहीं पूछती है, गुस्सा हो गई है मुझसे, नाराज़ है क्योंकि मैंने इतने रिजेक्ट किए रिश्ते। भाई भी मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं, तो उसको अकेलापन लगने लगा। लेकिन देखो, बहन का प्यार तो हमेशा ज़िंदगी भर रहता है। बहन काफ़ी इमोशनल हुई, वो भाई के लिए फिर से एक रिश्ता लेके आई। लेकिन जिससे आपकी जोड़ी बनी नहीं है, आप देख लो, हर लाख होती नहीं है। लड़की वालों ने कहीं ना कहीं इंगेजमेंट तक बात पहुंचने वाली थी, फिर रिजेक्शन, फिर मना। अब दीपक लगने लगा कि उसने गलती कर दी है जीवन में। जब उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो वो ज़्यादा बेटर था, अब तो उम्र भी ज़्यादा हो गई। लेकिन देखिए, जब संसार में किसी की जोड़ी बनी हुई है तो आप चाहकर भी उस जोड़ीदार से आप दूर जा ही नहीं सकते, वो आपके नज़दीक आएगा ज़रूर। और जो इस सिलसिले में जो समय निकल गया ना, 8 साल 10 साल, जो 10 साल पहले जो लड़की आई थी उसके जीवन में, जिसको रिजेक्ट कर दिया था बिना देखे, वो लड़की का रिश्ता भी नहीं हुआ था। और उसके जो पेरेंट्स थे ना, इसके बड़े भाई से कांटेक्ट में थे। तो बातों बातों में उन्होंने बड़े भाई से पूछा कि आपकी भाई की शादी हो गई? तो उसने बोला नहीं। आप तो भैया ने भी, जो थे उसके दीपक के भैया ने, उन्होंने भी पूछ लिया कि भाई आपकी लड़की की शादी हो गई? उन्होंने बोला नहीं। अब तो वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर ली है, जज का वो एग्ज़ाम क्लियर कर ली है और वो कुछ दिनों में उसका इंटरव्यू होने वाला है। देखिए कैसे जोड़ीदार से मिलना है आपको, जो जोड़ी बनी हुई है जिससे, उससे वो कैसे मिलता है। अब वो पेरेंट्स, उसके जो लड़की के पेरेंट्स हैं, कहने लगे कि भाई अब शायद दीपक तैयार होगा, तो आप एक बार दीपक से पूछ लीजिए। भाई ने कहा कि आप मेरे से दीपक का नंबर ले लो और आप दीपक से खुद बात करो। ये भी सही था, क्योंकि भाई को ये लग रहा था कि अगर मैं बात करूँगा तो दीपक को लगेगा मैं फिर से फोर्स कर रहा हूँ। और भाई भी काफ़ी मतलब परेशान हो जाता है ना, कोई इंसान बार बार देख रहा है और दीपक मना कर रहा था। तो भाई को भी लगा कि डायरेक्ट अगर लड़की वाला ही बात करे दीपक से तो ज़्यादा बेटर है। और फिर दीपक से जब लड़की वाले ने बात की तो दीपक ने उनको घर पे ही इनवाइट कर लिया, वो भी बेटी के साथ। पहले ही मीटिंग में बेटी को लेकर आने के लिए कह दिया गया।
अब देखिए, जिनको शादी करनी होती है अपने बच्चों की, वो बड़े किसी भी हाल में तैयार हो जाते हैं। वो भी तैयार हो गए, चलो कोई नहीं, लड़की आजकल थोड़ा सा ज़माना चेंज हो गया, शादी से पहले अगर लड़के के घर चले गए तो क्या प्रॉब्लम है, ये सोच के वो लड़के के घर चले जाते हैं, पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स और लड़की। अब मिले, दोनों भाभी भी थी दीपक की, भाई भी थे, है ना। साथ लंच करने सब लोग प्लान करें, बाहर गए, लंच बाहर किया, फिर आए, फिर दीपक से पूछा गया कि भाई कैसी लगी। दीपक ने बोला थोड़ा अकेले में बात करना है लड़की से। दीपक ने बात की, उसका नाम मधु था, मधु से दीपक ने अकेले में बात की और दीपक ने तुरंत हाँ कर दिया। कैसे तुरंत हाँ कर दिया? इतने सालों से तो हाँ किया नहीं था, अचानक से वही लड़की पसंद आ गई जो बिना देखे रिजेक्ट कर दिया था। ये सब करवा कौन रहा है? क्योंकि आपका प्रारब्ध, जिससे आपकी जोड़ी प्रारब्ध से बनी है, वही करवा रहा है। और उसी वजह से जो जोड़ीदार जो लिखा हुआ है पहले से, वो जोड़ीदार से मिलना निश्चित होता है। हो सकता है उसमें समय लगे, हो सकता है आपकी आस भी टूट जाए, हो सकता है आपको ऐसा लगने लगे कि आपके लिए कोई नहीं बना, तो वो ही समय समझ लेना कि अब वो समय आ गया है जहां आप गिव अप करने के लिए तैयार हो। अब वो जोड़ीदार आपके नज़दीक ही है, ये मान लो। और ईश्वर आपको उस जोड़ीदार से बस मिलाने की कहानी रच रहा है, और उस कहानी के पात्र सिर्फ आप हो, जिसकी शादी नहीं है उन्हीं के लिए है। जैसे इस कहानी में जो पात्र दीपक था, कैसे रचा? 10 साल बाद उसी से, जिसको बिना देखे रिजेक्ट किया था, जब मन नहीं था। और वही जोड़ीदार 10 साल पहले मिल जाता तो नहीं, एक समय भी निश्चित होता है, समय से पहले कुछ नहीं। और वही जोड़ीदार समय से पहले मिला, दोनों की शादी हो गई समय से। और ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी उनकी रुक गई या किसी भी चीज़ में पीछे रह गए, नहीं, चल रही है और अच्छी फैमिली है और काफ़ी संपन्न है। अब तो क्योंकि दीपक की भी काफ़ी तरक्की हो रही है, लड़की भी पढ़ी लिखी जज है। सोचिए, जो जीवन में जोड़ीदार बन के लिखा हुआ आपके जीवन में लिख दिया गया है आपके कर्मों की वजह से ही, कोई और नहीं लिखा है। ईश्वर ने ये नहीं बोला कि ये रैंडमली सेलेक्ट नहीं किया है, आपके कर्म से सेलेक्ट हुआ आपका जोड़ीदार। कर्म और कृपा दोनों ही होता है। जीवन साथी कर्म से मिलता है प्लस कृपा से मिलता है। कृपा किसकी होती है? ईश्वर की। जब समय सही होता है, ब्लेसिंग्स मिलते रहते हैं आपको, इशारे मिलते रहते हैं कि भाई आपका साथी प्रारब्ध का नज़दीक है, अब आप पकड़ लो उसको, मिल लो उससे, हो गई आपकी शादी। तो ये सारी चीज़ें प्री प्लान होता है, पर सही समय पे आने पे एक कहानी के रूप में हमारे सामने आ जाता है। जिन जिन की एक लेट शादी हो रही है, वो आप लोग कमेंट ज़रूर करना। और अगर ऐसे ही आपके पास कुछ स्टोरी है तो प्रेरणा के लिए ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और जिनको आपको लगे कि ये शेयर करने लायक है तो शेयर भी करिए, ताकि उन लोगों को भी प्रेरणा मिले जो परेशान हो रहे हैं, जो चिंता कर रहे हैं। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जोड़ी बनी है, मिलेगी ज़रूर। वेट करें, और वेट करने के साथ साथ ईश्वर का ध्यान करें, ताकि आपका मन शांत रहे और आप जीवन में उन्नति करो। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।